हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड पे अपना फोन नंबर ऐड या अपडेट कैसे कर सकते हैं। पहले इस काम के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था और वहां जाके अपना फोन नंबर अपडेट करना पड़ता था, लेकिन अब ये काम आप अपने घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिनिमम सी फीस देनी पड़ती है जो कि 75 रुपए, और जिसका भी आप आधार कार्ड पे फोन नंबर अपडेट कर रहे हैं वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन भी होता है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर खोल लेंगे, हम सर्च करेंगे आधार। तो जैसे हम आधार सर्च करेंगे, हमारे पास पहली ऐप आ जाएगी ये आधार की। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी इसको हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले परमिशन मांग रहा है कि हमें सारी अपनी कैमरे की, मैसेज की, कॉल की सारी परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जैसे हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद हमारे पास पहला पेज आ जाएगा। तो पहले पेज आ जाएगा आपका वेलकम टू न्यू एरा ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। इसको हम बिगिन जर्नी करेंगे। जैसे बिगिन जर्नी करेंगे सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने से कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले आपको अपनी फेस आईडी स्कैन करनी पड़ेगी। फेस आईडी स्कैन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और वो वेरीफाई होगा आपके सिम से, एंड देन आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने फेस से। तो इससे आपका लॉगिन हो जाएगा। चालू करते हैं हम। एंटर योर आधार नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड डाल दिया है। आधार कार्ड डालने के बाद हम कन्फर्म आधार नंबर। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कौन सी सिम से आप उसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो मेरे पास दो सिम है तो दोनों यहाँ पे शो हो गई हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है आपको सेम वही सिम डालनी है जो आपके आधार कार्ड पे, और कोई सी सिम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको मेरे पास सिम सिलेक्टेड है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इससे क्या होगा, एक मैसेज आएगा आपके वेरिफिकेशन के लिए कि आपके फोन में सिम है और आप उसे वेरीफाई कर रहे हो। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा मैसेज चला गया और सेंड हो गया है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फेस ऑथेंटिकेशन का। तो फेस ऑथेंटिकेशन के तरह आप ध्यान, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको क्या करना है। तो आप क्लियर, आपके पास यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो आप उसको रिमूव कर लीजिए और आपको अपनी आंखें एक बार ब्लिंक करनी है अपनी फेस रिकॉग्निशन के लिए, ताकि आप मालूम पड़ जाए कि आप इंसान है, कोई एआई नहीं है, कोई फोटो नहीं है। तो ये अभी रेड सर्कल करेगा जैसे आप उसके फेस के अंदर आओगे तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। आपको उसके बाद अपनी आंखें ब्लिंक करनी है, आपका कैप्चर कर लेगा ये। तो जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेट हो जाता है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें पिन ऑप्शन का आएगा कि हमें पिन सेट करना है। पिन सेट कर लेते हैं। तो जैसे आप अपना पिन सेट करते हैं आपकी प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं मैनी ऑप्शंस हैं जिसको आप अभी यूज कर सकते हैं। जिसमें कुछ सर्विसेज मैं आपको पहले बता देता हूँ अपना मोबाइल नंबर चेंज करने से पहले। तो जैसे आप देख सकते हो सिलेक्टिव शेयर का ऑप्शन है। तो इसमें सिलेक्टिव शेयर में क्या होता है, आप यहाँ मैसेज कर सकते हो आपको क्या क्या शेयर करना है किसी को अपना। अगर आपको कुछ डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स किसी को शेयर करनी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो कस्टमाइजली, कि आपको खाली कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर करनी है किसी के साथ। आप चाहो तो यहीं से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसको आप वॉलेट में कुछ ऐड कर सकते हो। बायोमेट्रिक आपको अनलॉक करना है, बायोमेट्रिक अनलॉक कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपना फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं। तो हम पहले सर्विसेज में जाएंगे। तो जैसे सर्विसेज में आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे ऑनलाइन यहाँ अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहले जाते हैं आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, दूसरी आती है आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए, और फैमिली मेंबर अगर कोई रिक्वेस्ट करता है आपके आधार कार्ड पे तो उसकी रिक्वेस्ट आ जाती है। तो मोबाइल अपडेट और एड्रेस अपडेट की कॉस्ट 75 रुपये है, लेकिन ईमेल आईडी इस टाइम फ्री है। आप ईमेल आईडी फ्री में ही अपडेट कर सकते हैं चाहें तो मैं अभी आपको फोन अपडेट करना सिखाता हूँ कि आपको फोन कैसे अपडेट करना है। फोन अपडेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें दिखा देता है कि आप इसकी 15 दिन की प्रोसेसिंग टाइम है, बट 15 दिन लगते नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपका फोन अपडेट हो जाता है। आपको दिखा रखा है 75 रुपये इसकी फीस। तो फीस 75 रुपये लगती है। आपको कुछ भी उसमें अपडेट करनी हो और घर बैठे बैठे अपना फोन अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको एक नंबर डालना पड़ेगा। उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, मैं डाल देता हूँ। तो आपको नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद आपको करना है सेंड ओटीपी। तो उस नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी हम डालने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही आपके पास अपने दो नंबर दे जाएंगे, आपका ओल्ड नंबर और न्यू नंबर। ये दो नंबर वेरीफाई करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे हमसे क्लिक करेंगे हमारे पास वो न्यू नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद हम फेस ऑथेंटिकेट करेंगे। फेस ऑथेंटिकेट करते हुए आप ध्यान दीजिएगा, आप जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद आपके पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन दिखा रखा है तो उसको ही कर लेते हैं। क्लिक करता हूँ कन्फर्म पेमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं अभी यूपीआई यूज़ कर लेता हूँ। यूपीआई में अभी पेटीएम का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो पेटीएम यूज़ कर लेता हूँ। तो पेटीएम जैसे मैं पे करूँगा अपना 75 रुपये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो गई है। यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट होते ही सीधा मेरा कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। तो पेज रिफ्रेश हो गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे जो भी रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है।
और कुछ ही टाइम में मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप मेरे आधार कार्ड में मेरा फ़ोन नंबर जो भी नया मैंने डाला है, आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट नंबर स्लिप ये है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं करना तो आप डायरेक्टली इसका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची मेरी इसकी सर्विस की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वापस जाएंगे अपने फ़ोन पे, तो आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे, यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में आप चाहेंगे ट्रैक माई रिक्वेस्ट जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे बहुत सारे। तो इसमें जो भी आपकी लेटेस्ट रिक्वेस्ट होगी वो सबसे ऊपर आ रही होगी। इसमें आप चेक कर सकते हैं मेरी आपकी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंची है, कब तक वो वेरीफाई हुई है, वैलिडेट हुई है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी आपका प्रोसेस का मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।